एमपी में अब कमजोर विद्यार्थियों के लिए बनेंगे कक्षाओं में सुपर सेक्शन, मंथली टेस्ट भी होंगे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग अब नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर हैं, उनकी अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए कक्षाओं में बाकायदा अलग सुपर सेक्शन बनेगा और शिक्षक भी अलग से तैनात होंगे। साप्ताहिक और मासिक टेस्ट भी होगा। प्रति सप्ताह मूल्यांकन करके जहां कमी है उसे दूर करने पर फोकस किया जाएगा। जबलपुर से बेंगलुरु के लिए विमान सेवा 1 सितंबर से होगी शुरू। इंडिगो विमानन कंपनी 1 सितंबर से जबलपुर से बेंगलुरु की विमान सेवा प्रारंभ कर रहा है। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। विमान में सीट की बुकिंग भी जारी है। इंडिगो द्वारा 1 सितंबर से इस रूट पर विमान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह विमान सप्ताह में 4 दिन जबलपुर और बेंगलुरु के बीच उड़ान भरेगा। शेड्यूल जारी होते ही इसका फेयर न्यूनतम 5,500 रुपए जारी किया गया है। इस विमान के शुरू होने से एक बार फिर जबलपुर सीधे दक्षिण से जुड़ पाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7 या 8 अगस्त को बेंगलुरु में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अलग अलग शहरों में जाकर उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों वे मुंबई गए, कोयम्बटूर गए और अब उनका अगला पड़ाव बेंगलुरु है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7 और 8 अगस्त को मौजूद रहेंगे और वहां उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश में बढ़ाई गई सीटों की संख्या। मध्य प्रदेश सरकार में एमबीबीएस के विद्यार्थियों के लिए 150 सीट बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल से संचालित किए जाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब नए कॉलेजों के शुरू होने से प्रदेश में 150 सीट बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश के सिवनी, मंदसौर और नीमच जिले में इसी सत्र से 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं। रेल टिकट के लिए चिल्लर की झंझट से मिला छुटकारा। स्टेशन पर शुरू हुई डिजिटल क्यूआर कोड स्कैन सुविधा। दमोह रेलवे स्टेशन डिजिटल क्यूआर कोड स्कैन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे अब यात्रियों को चिल्लर की झंझट से छुटकारा मिलने लगेगा। साथ ही कैश न होने पर भी अब आपको रेल टिकट उपलब्ध हो जाएगी। रेलवे द्वारा स्टेशन के टिकट काउंटर पर यह सुविधा 1 सप्ताह पहले दमोह के अलावा अन्य छोटे स्टेशन पर भी शुरू की गई है। जब आप काउंटर पर टिकट लेने जाएंगे तो अपने मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करते ही ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। अब स्वतः हो जाएगा जमीनों का नामांतरण। संपदा 2.0 बदल देगा राजस्व विभाग का पूरा स्ट्रक्चर। सभी जिलों में कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज पंजीकृत होने पर संपदा एप्लीकेशन से राजस्व विभाग के रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वतः नामांतरण होना शुरू हो गया है। जल्दी ही इस संपदा सॉफ्टवेयर 2 का उपयोग शुरू हो जाएगा। इसे 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। सॉफ्टवेयर संपदा 2 का पायलट परीक्षण 4 जिलों गुना, रतलाम, हरदा और डिंडोरी मुख्यालयों में उप पंजीयन कार्यालयों में सफलतापूर्वक किया गया। मध्य प्रदेश में सभी 3600 शराब दुकानों की होगी जियो टैगिंग। आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित हो रही 3600 शराब दुकानों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। इससे इन सभी दुकानों की लोकेशन गूगल पर आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए संभागीय स्तर पर आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर शराब दुकानों की जियो टैगिंग कर रहे हैं। इससे आबकारी विभाग और लाइसेंसी ठेकेदारों को भी फायदा होगा। एमपी में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। इन जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून तेज गति से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्य और हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है। अभी कुछ दिनों से यहाँ हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन एक बार फिर तेज बारिश की आशंका बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक बसों पर दौड़ेगा इंदौर। 150 मिडी इलेक्ट्रिक बस और 10 डबल डेकर मिलेंगी। कल AICTSL की बोर्ड बैठक हुई। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय लिए गए। बोर्ड द्वारा ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। महापौर ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत भविष्य में 150 मिडी इलेक्ट्रिक बसों को सौगात जल्द ही शहर को मिलेगी। इन बसों के डिपो एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था चंदन नगर एवं नायता मुंडला में होगी। प्रदेश में राशन सामग्री में श्री अन्न होगा शामिल।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में श्री अन्न को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्रालय में समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में प्रदेश में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्री अन्न को शामिल किया जाए। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह को जोड़ने पर विचार किया जाए। 2 दिवसीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस आज 3 और 4 अगस्त को ग्वालियर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होंगे। आज 3 और 4 अगस्त को आयोजित कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आज शनिवार 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस JK माहेश्वरी करेंगे और समापन 4 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा के सभापति नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में होम्योपैथी के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम को लिखा पत्र, ग्वालियर में मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखे पत्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की स्थापना की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि संस्थान की स्थापना के लिए उपकरण निर्माण कार्य, शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति की आवश्यकता है, जिसके लिए अनावर्ती व्यय 500 करोड़ और आवर्ती व्यय 22.62 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी। सिंधिया से मुख्यमंत्री से इसकी स्वीकृति देने की मांग की है। स्टेट डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी सरकार, नीति आयोग करेगा सहयोग। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में नीति आयोग के सहयोग से स्टेट डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके निर्माण में नीति आयोग पूरा सहयोग कर रहा है। विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो चुका है, जिसके स्वरूप के अनुमोदन कराने की अंतिम तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को यह जानकारी शुक्रवार को मंत्रालय में योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग की समीक्षा में दी गई। MP हाई कोर्ट से निजी स्कूलों को झटका, फीस रिफंड को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच ने 1 दर्जन से अधिक निजी स्कूलों को झटका दे दिया है। क्राइस्ट चर्च स्कूल, सेंट अलाइशियस स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, ज्ञान गंगा आर्चर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल दमोह सहित कई स्कूलों ने याचिका दायर कर कहा था कि जिला कमेटी की ओर से उनके स्कूल की फीस निर्धारित की गई है और बढ़ाई गई फीस वापस करने का निर्देश दिया गया है। नागपंचमी पर 24 घंटे दर्शन देंगे नागचंद्रेश्वर महादेव, श्रद्धालुओं के लिए होंगे ये खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के 2nd फ्लोर पर विराजित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर का पट साल भर में एक बार नागपंचमी के मौके पर 24 घंटे के लिए खुलता है। ऐसे में इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। उज्जैन जिला प्रशासन, मंदिर समिति और पुलिस विभाग द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। साल नागपंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी।